So hello everyone. In the last class we have done up to question number 8 in NCERT. तो बेसिकली अभी हम NCERT सॉल्व कर रहे हैं और इस लेक्चर के इस सीरीज में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक we have attempted so far from exercise 9.1 of class 10. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करते हैं फटाफट और कोशिश करते हैं कि अभी हमारे पास टाइम भी बचा हुआ है. जो बिगिनर बच्चे भी हैं अगर वो भी इस लेक्चर का सीरीज फॉलो करेंगे तो आई एम डैम्ड श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज लेक्चर. ठीक है, और अगर आपको किसी को भी अगर बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने कवर करवा रखा है, किसी को दिक्कत होती है तो दिस इज माई चैनल नेम. यू कैन रिफर, यू कैन फॉलो, यू विल फाइंड all the lecture in a series of trigonometry. और बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कवर करवा रखा है मैंने, और हाइट एंड डिस्टेंस दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो वी हैव कवर्ड. टिल नाउ वी हैव कवर्ड अराउंड 3 or 4 लेक्चर. तो अगर इफ यू आर बिगिनर, if you want to learn the basic part of trigonometry or the application part of trigonometry, you can follow this channel. You will find huge amount of benefit if you are even preparing for any competitive examination or your academic or any board examination. If you are belong to any board throughout the country, still this lecture is going to fruitful for you. Okay, so now we are moving towards question number 9. अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर किसी को भी हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत होती है तो आप ये सारे लेक्चर फॉलो करोगे तो आपको एकदम झमाझम मजा आएगा, जो है मस्ती के साथ सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा. मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको इसमें चीजें जो पूरा कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो फटाफट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. मैं बार बार बोल रहा हूं, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स that I have explained in a very lucid and comprehensive manner. The angle of elevation, angle of depression, line of sight, ये सारी चीजें इस चैनल में अगर आप इसका लेक्चर नंबर 1 ढूंढोगे या इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस विल सर्च ऑन यूट्यूब, यू विल गेट द बेसिक लेक्चर. और लेक्चर नंबर 1 उसमें मैंने आई हैव टेकन ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज बेसिक टर्मिनोलॉजी. ये सारी बेसिक चीजें मैंने बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से एलैबोरेटिव मैनर में समझाया है. और यहाँ पे मैं एक जरा सा बस खाली आपको एक ग्लैंस दूंगा, एक जरा सा झलक दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मूव कर जाऊंगा. मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लेके नहीं समझाऊंगा. अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से समझना है तो प्लीज रिफर लेक्चर नंबर 1. ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो पहले बिल्डिंग बनाते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. ठीक है, इसका मतलब एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ क्या है, टावर है. ठीक है, पक्का. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. एक, ठीक है, तो टावर मान लिया. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि मुझे भी हो रहा है कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग होगा. किसी केस में टावर बड़ा हो सकता है, किसी केस में बिल्डिंग, क्योंकि अमेरिका में जो है तो यहाँ पे 100 इवन जो बुर्ज खलीफा है वो अराउंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लगभग 300-400 फ्लोर की बिल्डिंगें बन जाती हैं. 700 फ्लोर तक की बिल्डिंगें पॉसिबल हैं, आजकल बन गई हैं. तो इवन ये तो कई गुना टावर के भी, नॉर्मल टावर के भी हाइट से कई गुना ज्यादा बड़ी है. तो यहाँ पे अभी थोड़ा डिसाइड कर पाना मुश्किल है, पर अभी हम जैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे. वंस वी विल रेड द एंटायर क्वेश्चन वी विल एबल टू रिजॉल्व आवर कंफ्यूजन. जो है आप वो कंफ्यूजन अपने आप से क्लियर हो जाएगा कि टावर क्या होगा और बिल्डिंग क्या होगा, कौन सा टावर होगा, कौन सा बिल्डिंग होगा. पर ये पक्का है कि एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा. ठीक है, तो देखते हैं. देखो, एक आपको क्या करना है, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाना है और एक जानबूझ के आपको क्या बनाना है, छोटा बनाना है. और ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल या फिर रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राउंड. अरे ये जो टावर है या बिल्डिंग है, ये कहीं खड़े होंगे तो ये बिल्डिंग में ही, धरातल पे ही, तो कहीं पे जमीन में इसको खोद के गाड़ा गया होगा, किसी गड्ढे में जो है रखा गया होगा. आर यू गेटिंग मी और नॉट? जो है ऑल दीज थिंग्स, आइदर इफ विल टॉक अबाउट बिल्डिंग और विल टॉक अबाउट एनी टावर, दे आर गोइंग टू, दे मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड ओनली. वो ग्राउंड पे ही कहीं ना कहीं कैसे भी करके स्टेब्लिश किए गए होंगे. आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है,
फ्रॉम द टॉप फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। ये मान लो मैं ये इसको ले रहा हूं टावर, ठीक है, और इसे ले लिया मैंने बिल्डिंग। ज्यादातर नॉर्मली अगर आप गांव वगैरह में देखोगे तो इमारतें मोस्टली अक्रॉस थ्रू आउट द कंट्री, अपना देश जो है गरीबों का देश, यानी कि गांव अभी भी 70% पीपल जो है वो बिलोंग करते हैं रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग नॉर्मली टावर जो है बड़ा होना चाहिए, तो वही एक नॉर्मल चीज में लेके चल रहा हूँ। आई होप देखते हैं हम शायद सही कंक्लूजन तक पहुंच जाए। तो ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा बिल्डिंग, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग का टॉप देखो, एक एक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग का टॉप, और ये बोल रहे हैं कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे यहां से ज्वाइन कर दो। जब इसे आप देखते हो तो कुछ एंगल बनता है। मैंने आपको बार बार बताया, जब आप नीचे से ऊपर कोई चीज देखोगे तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे कोई चीज देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। प्लीज रिफर लेक्चर नंबर 1 इफ यू आर गेटिंग डाउट इन एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ऑल दीज थिंग्स, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, वो सब चीजें आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे नीचे से ऑब्जर्वर, ये मान के चलना है कि हमारी आई या आंख यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जर्वर या कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है, कौन, बिल्डिंग का कोई टॉप, चोटी को, टॉप, पीक या फिर पिनाकल, ठीक है। तो वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फुट ऑफ अ टावर, ये हो गया टावर और ये हो गया टावर का फुट, ये हो गया टावर, ये हो गया टावर का फुट। वो देख रहा है और कह रहा है जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर का टॉप ये है। अब इसे देखेगा बंदा कहां से, ग्राउंड से, ग्राउंड से कहां, बिल्डिंग के जो है बॉटम से। वो बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, ये हो गई आपकी फुट ऑफ अ बिल्डिंग। यानी एक आदमी यहां खड़ा है टावर के नीचे जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, एक आदमी बिल्डिंग के बॉटम पे खड़ा है जो टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। अब ये देखेगा तो ये भी क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अब आप जरा गेस करके बताओ कि ये एंगल बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। नॉर्मली तो बड़ा बनना चाहिए, पर इसके बीच की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। पर क्योंकि टावर की हाइट बड़ी है और बिल्डिंग की हाइट छोटी है, तो ये ज्यादा एंगल होना चाहिए, आई होप। और वो दिया भी है, ये कितना है, 60 डिग्री। मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझना बहुत जरूरी है चीजों को जो है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा झमाझम समझ में आएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग इफ द टावर इज 50 मीटर है, ये जो टावर है ये कितना है, 50 मीटर। यूनिट इज ऑल्सो गिवन टू यू, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। इफ यूनिट इज मेंशन यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर यूनिट एज वेल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सपोज दैट जस्ट आई हैव टेकन x, ये मैंने ले लिया x। अब यहां पे अगर आप चाहो, इफ यू आर विलिंग टू राइट, यू कैन राइट जस्ट लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जस्ट randomly I have taken, you can, if you are willing, you can write any other data also. Let the height of the building, let the height of the building is, let the height of the building is x। ये शायद ये लाइन दिख नहीं रही है, तो मैं एक बार फिर से रफ करके, वैसे मैं बोल रहा हूं जो है, फिर भी थोड़ा सा अगर इसे पीछे करें, एक मिनट, आई थिंक अब दिख रहा होगा, अब दिखना चाहिए हमें। ठीक है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द, थोड़ी सी सेटअप में दिक्कत हो रही है, आई होप कि वो चीजें सही हो गई होंगी। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x। ये मैंने लिख दिया, जब आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो ये आप एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अब x ले लिया हमने,
यही हमको कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना है, इसे कुछ भी नाम दे दो फटाफट, ये एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार फिगर बना लिया, क्वेश्चन हो गया। इसे ले लिया हमने क्या, ए बी सी और डी। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल इधर ले लेते हैं, उधर ले लेते हैं। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी ले लो, चाहे आप डी बी सी को ही पहले ले लो, उससे भी सॉल्व होगा, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको लेने के बाद तो क्या होगा, अब ये 50 मीटर डाटा दिया हुआ है, ये डाटा अननोन है, तो हम tan थीटा ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज लेने का कोई मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज लोगे तभी आप साइन और कॉस को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ध्यान दें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देन यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर एंगल। ये अगर मैं दो फिगर बना के दिखाऊंगा आपको, तो ये फिगर एक्चुअली कुछ ऐसा है। ये एंगल क्या है, 60। कुछ बच्चों को डायग्राम एक ही में होगा तो समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल क्या है, 30 है। और ये साइड बेसिकली क्या है, कॉमन है, यानी सेम है, इक्वल है। ये दोनों फिगर क्या किए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं, एक ही में ऐसे ओवरलैप कर दिए गए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने फिगर अलग अलग ड्रॉ करके दिखा दिया है। और ये क्या है, बेसिकली ये है आपका बिल्डिंग, और ये क्या है आपका टावर। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो फटाफट करते हैं tan 60। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक, आई मीन इसे नाम भी दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया, ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका डी और बी और सी। बी एंड सी इज व्हाट, बी सी बेस एंड बी सी इज कॉमन बोथ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू हो गया आपका P बाई बी। P इज व्हाट, टावर, और टावर की हाइट कितनी दी है, 50 मीटर, और बेस क्या है, बेस इज बी सी एंड बी सी इज अननोन, ठीक है। तो जस्ट उसे आप ऐसे ही लिखो फटाफट। तो ये हो गया tan 60 की वैल्यू क्या है, बताइए फटाफट। tan 60 हो गया √3 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई बी सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से निकल के आ जाएगा आपका बी सी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आई मीन 50 √3। या फिर इसे अभी रेशनलाइजेशन मत करो, कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर कर भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये BC आ गया, अभी BC आया है, ठीक है। अब देखो, अभी कहां तक पहुंच गया, अभी हमें थोड़ा और चलना है, अभी थोड़ा और सॉल्व करना है। अभी ये हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। अभी हमने इसका बेस निकाला है। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल। जस्ट आई एम गोइंग टू टेक, नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक व्हाट, द स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC या फिर DBC, ये मैंने ले लिया। अब यहां पे लोगे तो ये आपको छोटा वाला एंगल लेना है। मैं बार बार आपको एंगल और ये सारे साइड पे फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गड़बड़ करोगे तो आप दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है। दैट इज tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, P बाई B। Perpendicular is what, building, that height of the building is nothing given to you. I have taken